Hello students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we discussed our chapter Theory of Supply. Today we started the next part of Theory of Supply. Topic is movement along a supply curve and shift in supply curve. क्या होता है movement along a supply curve? पूर्ति वक्र का संचलन और पूर्ति वक्र का खिसकाव। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, व्हेन द सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब किसी वस्तु की सप्लाई में परिवर्तन उस वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण होता है, उसे मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी सभी बातों में कोई चेंज नहीं होगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे। केवल हमारी जब सप्लाई में चेंज होगा वो प्राइस के कारण होगा। इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड सेकंड इज द कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। उसके साथ ही टॉपिक और आता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। देखिए, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व किसे कहती हैं कि व्हेन द सप्लाई चेंजेस बट our price of the commodity remain constant, these changes may be other factor। तो यहाँ पर भी हमारा सप्लाई में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हमारी अपनी जो वस्तु की कीमत है वो कांस्टेंट होगी। जो चेंज होगा वो अदर फैक्टर्स में चेंज होने के कारण होगा। देखिए, मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस हुआ। दोनों में ही सप्लाई में चेंज हो रहा है, लेकिन मूवमेंट में जब सप्लाई में चेंज हो रहा है तो वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण हो रहा है, लेकिन शिफ्टिंग में जब सप्लाई में चेंज हो रहा है वो अदर फैक्टर्स के कारण हो रहा है, जबकि कीमत क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जिस तरीके से मूवमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसी तरीके से शिफ्टिंग के भी दो पार्ट होते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। आज हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी हमने पहला किया था मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व क्या होता है। अब हम इसके दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सेकंड इज द कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। पहले हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे कि व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन अवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, उसे हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई अकर्स व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन अवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तब सप्लाई में कमी होती है, उसे हम कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो कीमत के बढ़ने पर सप्लाई का बढ़ना एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कीमत के कम होने पर सप्लाई का कम होना कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहलाता है। अब हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन के साथ इसकी टेबल और कर्व भी करेंगे। देखिए, अभी हमने Px प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, Qx क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी। जब किसी वस्तु की कीमत 1 है तो हम 1 क्वांटिटी की सप्लाई करते हैं, लेकिन वस्तु की कीमत जब 5 रुपये हो जाती है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ जाती है। इस तरीके से इसे हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहेंगे। अब हम इसका कर्व देखेंगे। हमने OX पर क्वांटिटी और OY पर हमने प्राइस को शो किया है। जब 1 रुपीज़ की प्राइस है हम 1 की सप्लाई कर रहे हैं, और जब 5 रुपये की प्राइस है तब हम 5 क्वांटिटी की सप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ए टू बी, जो हमारा ए टू बी पॉइंट है, अपवर्ड शोइंग है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब इसी तरीके से हम कंट्रैक्शन की टेबल भी करेंगे कि कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो हम 5 वस्तुओं की सप्लाई कर रहे हैं, और जब किसी वस्तु की कीमत 5 से कम होकर 1 रुपया रह जाती है तो हम सप्लाई भी हमारी कम होकर 1 यूनिट हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर सप्लाई कम हो रही है और वहाँ हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही थी। अब हम इसका कर्व देखेंगे। यहाँ पर हमने OX पर क्वांटिटी और OY पर हमने सप्लाई को, OX पर क्वांटिटी और OY पर प्राइस को दिखाया। देखिए, जब 1 रुपये की कीमत है हम 1 यूनिट की सप्लाई कर रहे हैं, और जब
सप्लाई 5 है तो हम 5 की कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन का सेम कर्व है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो एरो में चेंज है। वहाँ हमने एरो A to B दिखाया था क्योंकि वहाँ हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ हमने जो एरो दिखाया है वो B to A दिखाया है क्योंकि पहले हम 5 यूनिट की सप्लाई कर रहे थे, अब हम 5 से कम होकर 1 यूनिट की सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो B to A है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व किसे कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और एक कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन टेबल और कर्व, और इस तरीके से कंट्रैक्शन की हमने डेफिनेशन टेबल और कर्व करनी है। आज हमने आपको थ्योरी ऑफ डिमांड का होमवर्क भी दिया हुआ है क्योंकि हमने अभी हमारे टेस्ट होंगे 20 मार्क्स के, तो आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा था कि डिफाइन डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, इसे भी आप रिवाइज करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके।